हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बढ़िया, शानदार और जबरदस्त, इन दोनों में जो भी है आप लोग। तो आज हम देखेंगे, क्या देखेंगे आज हम लोग का टॉपिक है, क्या रहेगा, ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री को अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है क्लास 10 के बच्चों के लिए, मतलब मोस्ट डिमांडिंग, मतलब बच्चों को सबसे ज्यादा इसमें ही प्रॉब्लम होता है ट्रिगोनोमेट्री की। बिकॉज क्लास 10 में ट्रिगोनोमेट्री टोटली न्यू सब्जेक्ट बन के आ जाता है, न्यू चैप्टर बन के आ जाता है, तो बहुत ज्यादा बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को आज यहीं पे खत्म कर देंगे। ठीक है, आज हम इस प्रॉब्लम को यहीं पे खत्म करने जा रहे हैं। तो आज हम ट्रिगोनोमेट्री को अच्छे से समझेंगे, ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, क्यों इसको यूज किया जाता है, और हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला कैसे कैसे आता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यह प्रॉब्लम होता है कि थीटा अगर लेते हैं तो पी बाई एच क्यों होता है, समटाइम्स पी बाई एच उल्टा हो जाता है, कैसे होता है, क्यों होता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो आप वीडियो देखते रहिए, इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लीजिए ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली होता क्या है, और लास्ट में हम 2-3 ऐसे एमसीक्यू भी करेंगे। जो आज हम पढ़ेंगे उसको मतलब उसी के अंदर हम 2-3 एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम। आज हमारा पहला यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो एक बिल्डिंग खड़ा है कि नहीं, यहाँ पे एक बिल्डिंग खड़ा हुआ है। तो अभी यहाँ पे जो बिल्डिंग है, अभी तुम लोग देखो, मान लो एक यहाँ पे एक बिल्डिंग है। अभी तुमको ये पूछा गया कि इस बिल्डिंग का हाइट बताओ, कितना हाइट है, क्या तुम बोल पाओगे? अभी तुम कैसे बोल पाओगे? तुम ऐसे लिफ्ट लोगे, लिफ्ट लेके धीरे 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 बिल्डिंग के ऊपर जाओगे, ऊपर जाके ऐसे एक मतलब टेप मीटर छोड़ दोगे। ठीक है, मेजर करने का मीटर छोड़ दोगे, छोड़ के तुम यहाँ पे नीचे एक दोस्त को खड़ा रखने के बोलोगे, भाई तू वहां पे खड़ा रहे ना, मैं छोड़ूंगा, देखना कितना होता है। तो यहाँ पे पकड़ेगा वो, तुम यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कितना दिखा रहा है, उस हिसाब से तुम बिल्डिंग का हाइट निकालोगे। यू हैव टू डू दिस। लेकिन तुमको ये करने की कोई जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है? तुम्हें बिल्डिंग के ऊपर जरूरत नहीं, तुम जमीन पे ऐसे खड़ा हो और खड़े होकर तुम बिल्डिंग का हाइट निकाल सकते हो। अभी कैसे निकालोगे तुम? उसके लिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ का एंगल हमको आना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से तुम एक वो लेजर लाइट होता है ना, लेजर लाइट में एक रे भेज रहे हो बिल्डिंग के टॉप में, भेज दिया तुमने। अभी तुमको ये वाला एंगल, जमीन पे खड़ा रह के तुमने क्या किया, प्रोटेक्टर लिया और एंगल कैलकुलेट किया कि वो एंगल कितना है। तुम्हें एंगल मिल गया, तुम्हें एंगल थीटा निकाल लिया। अभी तुम्हारे पास एंगल है और तुम ये तो कर ही सकते हो, बिल्डिंग का जो नीचे से यहाँ पे तुम कितनी दूरी पे खड़ा हो वो डिस्टेंस तुम निकाल सकते हो, कर सकते हो। भाई जमीन पे खड़े होकर तुम्हें बिल्डिंग का हाइट निकालना है तो तुम ये कर सकते हो। तो कैसे करोगे तुम? ये डिस्टेंस तुम्हारे पास है और ये एंगल तुम्हारे पास है, तुम बिल्डिंग का हाइट आंख बंद करके निकाल दोगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। है ना बढ़िया? तुम्हें बिल्डिंग के ऊपर जरूरत है ही नहीं। तुम क्या करोगे, जमीन पे ऐसे खड़े रहोगे, बिल्डिंग के नीचे से तुम्हारा डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, फिर तुम्हारी जगह से बिल्डिंग के ऊपर तक तुम लेजर लाइट मारोगे, वहां से तुम कितने एंगल पे वो लेजर लाइट छोड़ रहे हो वो वाला एंगल तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। बस बात यही पे खत्म, तुम्हारा हाथ में आ गया कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या होता है, तुम्हारे हाथ में आ गया। कैसे करेंगे हम उसको? हम ट्रिगोनोमेट्री यूज करेंगे। अभी हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे बिना किसी देरी के और देखते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन। पहले हम समझ रहे ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली क्या है। ट्रिगोनोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिगोनोमेट्री एक मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। ठीक है, इसको अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि बाद में अगर तुम जाके साइंस स्ट्रीम में एडमिशन ले रहे हो, मुझे ये नहीं कहना है कि तुम साइंस में ही लो, तुम आर्ट्स में ही लो, तुम कॉमर्स में लो, एवरी स्ट्रीम इज गुड, सब स्ट्रीम अच्छा है, तुम चाहे जिसमें भी पढ़ो अच्छा ही है। लेकिन अगर तुम साइंस में जा रहे हो तो तुम्हें इसके ट्रिगोनोमेट्री के बारे में तुम्हें अच्छे से समझ में आना चाहिए, बिकॉज इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर साइंस स्ट्रीम और मैथमेटिक्स का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच है। अब हम यहाँ पे देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ओके, दैट डील्स विद द, ये किसके साथ डील करता है? डील्स विद द रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स। ये किसके बीच में रिलेशन मतलब कि डील करता है, किसके बीच में रिलेशन के साथ डील करता है? वो डील करता है अगर एक एंगल और डिस्टेंस ऑफ द साइड, साइड का लेंथ और एंगल के साथ वो डील करता है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री डील करता है ऑफ ट्रायंगल्स, पार्टिकुलरली राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल के साथ डील नहीं करता है, किसके साथ डील करता है? राइट एंगल ट्रायंगल के साथ। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोला जाता है? जिस ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोला जाता है? जिस ट्रायंगल का एक एंगल का वैल्यू कितना हो, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, उसी ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक उसी तरह अभी तुम यहाँ पे देखो, जब हम पहले समझ रहे थे, यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करना, क्या है यहाँ पे नोटिस करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज देखना। ये वाला क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है, और जमीन पे जब बिल्डिंग खड़ा होता है तो पूरा परपेंडिकुलर ही रहता है, ऐसा ऐसा इंक्लाइन नहीं रहता है, ऐसा इंक्लाइन नहीं रहता है, वो पूरा परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, तो उसमें ये वाला एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। तो ये ट्राइंगल बन रहा है
और एक एंगल 90 डिग्री। जिस एंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो वही तो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, राइट एंगल ट्राइंगल, पार्टिकुलरली राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल नहीं राइट एंगल ट्राइंगल के साथ डील होता है। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, कुछ थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, धीरे से आप लोग यहाँ पे समझ। डेफिनेशन ऑफ ए राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोला जाता है, एक्सप्लेन दैट इट इज अ ट्राइंगल विथ इक्वल टू 90 डिग्री, विद एन एंगल इक्वल टू, एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये वाला एक ट्राइंगल है। ठीक है, अभी तुम यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बच्चे यही पे गलती करते हैं, मुझे पता है, मैं क्योंकि मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ और मुझे पता है कि बच्चे कहाँ पे ज्यादा गलती करते हैं। बच्चे यहाँ पे ज्यादा गलती करते हैं। यहाँ पे देखना, आइडेंटिफाई द साइड्स। अब तुमको साइड आइडेंटिफाई करना है, किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब द 3 साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। अभी मैं क्या करूंगा, तुम लोगों के सामने वो 3 साइड्स डिस्क्राइब करूंगा कि कौन सा साइड्स को क्या बोला जाता है। ठीक है, पहला है हम लोगों का हाइपोटेनस। हाइपोटेनस किसको बोला जाता है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑपोजिट राइट एंगल, ऑपोजिट द राइट एंगल। अभी ये वाला कितना है, राइट एंगल 90 डिग्री, जो 90 डिग्री उसको क्या बोला जाता है, राइट एंगल। उसका ऑपोजिट में जो होता है और जो लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा, एक बात हमेशा याद रखना, एक राइट एंगल ट्राइंगल का जो डिग्री एंगल 90 डिग्री होगा उसका ऑपोजिट में जो साइड रहेगा वही सबसे ज्यादा बड़ा होगा। तो क्या होगा, ये वाला 90 डिग्री, इसका ऑपोजिट वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस। तो इसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोटेनस। पता चल गया। अभी यहाँ पे दूसरा है हम लोगों के पास बेस एंड परपेंडिकुलर। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एवरीवन डू रॉन्ग। यहाँ पे सब लोग गलती करते हैं। कैसे गलती करते हैं, सबको लगता है कि जो जमीन पे लेटा हुआ होता है उसी को हम बेस बोलते हैं और जो पूरा का पूरा 90 डिग्री एंगल में खड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। बट दिस इज रॉन्ग। ट्रिगोनोमेट्री में हम इस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं कर सकते। जो जमीन पे लेटा है उसको बेस मानेंगे, जो खड़ा है उसको परपेंडिकुलर मानेंगे। दिस इज रॉन्ग, वी कांट यूज दिस, हम इसको यूज नहीं कर सकते। ट्रिगोनोमेट्री हमको पूरा का पूरा अलग थ्योरी समझाता है। क्या समझाता है, यहाँ पे देखो बेस मैंने पूरा का पूरा लिख दिया, आप लोग याद रखना। The side adjacent to the angle of interest, जिस एंगल के हिसाब से हम उस ट्राइंगल को देख रहे हैं उस एंगल के साथ वाला जो साइड होगा उसको हम बेस मानेंगे। अभी मैं समझा रहा हूं, समझना है। और परपेंडिकुलर क्या बोलता है, जिस साइड ऑपोजिट टू द एंगल ऑफ इंटरेस्ट, जिस एंगल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिस एंगल को हम लेके बात करेंगे उस एंगल के एडजेसेंट साइड को हम बेस बोलेंगे और उस एंगल के ऑपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। अभी देखो यहाँ पे कैसे करते हो, मान लेते हैं हम इस एंगल को लेते हैं, तो ये वाला हम लोगों का क्या है, मान लेते हैं ये वाला एंगल क्या है, अल्फा। अभी हम लोगों के लिए एंगल ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, अल्फा एंगल के हिसाब से हम देख रहे हैं। तो इसके साथ एडजेसेंट, एक तो ये वाला हो गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो नहीं हमको पता है, जो वाला हाइपोटेनस है वो हाइपोटेनस भी, उसका साथ में एडजेसेंट मतलब उसके साथ कौन सा साइड है, ये वाला साइड है, तो इसको मानेंगे हम बेस। समझ में आ रहा है। और इसका ऑपोजिट में क्या है, जब हम अल्फा को ले रहे हैं तब इसका ऑपोजिट में क्या है, ये वाला साइड है, तो इसको हम मानेंगे परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है। जिस एंगल को हम इंटरेस्ट पे ले रहे हैं उस एंगल का साइड वाले को हम बेस मान रहे हैं और उसके ऑपोजिट वाले साइड को हम परपेंडिकुलर मान रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे क्या करना है कि हमको ये नहीं देखना है, हमको क्या देखना है, हमें अभी ये वाला देखना है। इस एंगल को हमारा इंटरेस्ट पे लेते हैं, हम ये वाला मान लेते हैं एंगल बीटा। ठीक है, अभी उसके साथ वाला साइड कौन सा है, ये वाला एक साइड है और ये वाला एक साइड है। ये वाला तो ऑलरेडी हम लोगों का बन गया हाइपोटेनस, वो तो अलग बात है। अभी उसके साथ वाला कौन सा है, नीचे वाला, इसको अब हम क्या मानेंगे, अगर इस एंगल को इंटरेस्ट पे ले तो इसका साथ वाला एंगल साइड को हम क्या मानेंगे, बेस। और इसका ऑपोजिट जो साइड है उसको हम इस बार मानेंगे क्या, परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है, हो गया। अभी बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा, समझ में आ रहा है। अभी तुम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तुम लोग देखना, प्यार भरी बातें हैं, हम अच्छे से करेंगे, मजे में करेंगे और आसानी से कर देंगे। तुम लोग बस जुड़े रहना, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, हम वो देखेंगे। ठीक है, पास वाले को दिल पे रखते हैं, बेस मान लेते हैं, क्योंकि बेस अच्छा नहीं होता तो कुछ नहीं होगा, और दूर वाले को हम परपेंडिकुलर मानते हैं, तुम दूर ही रहो। ठीक है, अभी यहाँ पे तुम थोड़ा बहुत देखना, बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री रेशियोस, ट्रिगोनोमेट्री में 6 रेशियोस आते हैं, उनमें से बेसिक मतलब 3 इंपॉर्टेंट रेशियोस होते हैं। वो क्या क्या होता है, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस आ रहा है। कैसे आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्री का 6 रेशियो होता है,
उनमें से तीन इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या होता है? एक होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट। इसी को हम जब लिखते हैं तब हम कैसे लिखते हैं? साइन को SIN लिखते हैं, कोसाइन को हम क्या लिखते हैं? कॉस, और टेंजेंट को हम क्या लिखते हैं? टेन। तुम लोगों ने अगर मैथमेटिक्स किया तो ये वाला तो तुमको याद है ही है कि साइन कॉस थीटा, साइन कॉस टेन, उसका और तीन रेशियोज होता है, उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में ही जाएंगे। अब तक के लिए तुम इतना ही समझ लो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देखना, प्यार से देखना और मोहब्बत के साथ भी देखना, ठीक है, क्योंकि बिना मोहब्बत के हम कुछ समझ नहीं पाते और ज्यादा मोहब्बत में मोहब्बत हमको बर्बाद कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है साइन थीटा। साइन थीटा के बारे में हम लोग क्या रखे? अभी ये रेशियो है, साइन थीटा एक ट्रिगोनोमेट्री की एक रेशियो, वो किस किस एंगल के, वो मतलब किस किस साइड के बीच में रिलेशन बताता है हमको, वही हम लोगों को जानना है। एक हम ले रहे हैं साइन थीटा। अभी यहाँ पे देखो क्या कितना है? तीन साइड है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, तीन एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। अभी हमको ये देखना है कि अगर हम किसी एंगल को ले रहे हैं, ठीक है, उस एंगल मतलब साइन के हिसाब से किस दो साइड के बीच में वो हमको रेशियो बताएगा, किस दोनों साइड के बीच में वो रिलेशन हमको बताएगा, वो साइन बताएगा। फिर कॉस भी आएगा, कॉस क्या करेगा? वो अलग अलग साइड के बीच में रिलेशन बताएगा। टेन क्या करेगा? टेन अलग अलग साइड के बीच में रिलेशन बताएगा। अभी कौन किसका रिलेशन बताता है हम उसको देखते हैं। साइन किसका रिलेशन बताता है? थीटा ले रहे हैं, मतलब एंगल ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों के लिए क्या बन गया? ये वाला एंगल थीटा, पहली बात। दूसरी बात, ये क्या दिखा रहा है? साइन थीटा ऑपोजिट दिखा रहा है और हाइपोटेनस दिखा रहा है। मतलब अभी अगर यहाँ पे तुम देखो, अभी तुम यहाँ पे साइन थीटा का सोचो, तुम साइन थीटा एंगल ऑफ इंटरेस्ट कौन सा? ये इक्वल्स टू ऑपोजिट, इस एंगल का ऑपोजिट कौन सा? ये वाला है कि नहीं? मान लेते हैं इस ट्राइंगल का नाम ए, इस ट्राइंगल का नाम बी, इस ट्राइंगल का नाम सी, सॉरी ये पॉइंट का नाम सी। अभी तुम यहाँ पे देखो इस एंगल का ऑपोजिट में क्या है? ये वाला साइड, मतलब यहाँ पे ऑपोजिट ए बी आ रहा है। और ऑपोजिट को हम, इसको हम क्या बोलेंगे? जिस एंगल को हम यूज कर रहे हैं उस ऑपोजिट वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है? ठीक उसी तरह, और उसका एडजेसेंट साइड कौन सा? ये वाला, इसको हम क्या मानेंगे? बेस। तो यहाँ पे साइन थीटा किसके किस किस के बीच में रिलेशन बता रहा है हमको? ऑपोजिट, मतलब ये वाला ए बी डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या लिखा है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे? AC। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अभी यहां से तुम देखो एंगल ऑफ इंटरेस्ट का ऑपोजिट वाले साइड को हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने सिखाया परपेंडिकुलर, तो AB को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर। और एंगल ऑफ साइड का जो साइड में जो ये वाला साइड होता है, सबसे बड़ा वाला साइड हाइपोटेनस, उसको हम क्या किससे डिनोट करेंगे? H, मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू P/H। ठीक उसी तरह तुम यहाँ पे देखो कॉस थीटा। अभी ये हो गया साइन थीटा किस किस के बारे में रिलेशन बता रहा है? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन बता रहा है। बाकी रह गया कौन? बेस और हाइपोटेनस, ठीक है, बेस रह गया। अभी कॉस आएगा, भाई तूने तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन बता दिया, बेस को कौन देखेगा? बेस का क्या कसूर है? अभी भाई बेस के लिए कॉस बोल रहे, आ गया में कॉस आ रहा है, कॉस आके क्या बोलेगा? कॉस आके क्या बोलेगा? देखो भाई साइन तुम बता रहे हो, तुम्हारा मर्जी, तुम जो भी बताओ। अब हम आएंगे बेस के लिए, हम बेस के लिए दिल दिखाएंगे। कॉस थीटा आ गया। कॉस थीटा पे यहाँ पे क्या लिखा है? देखो एडजेसेंट साइड, ये वाला एंगल ऑफ इंटरेस्ट, इसका एडजेसेंट कौन सा होगा? BC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BC डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। अभी हाइपोटेनस आ रहा है, हाइपोटेनस फिर से आ रहा है, भाई हम तो उधर भी थे इधर भी थे, ठीक है, तो हाइपोटेनस आ गया। हाइपोटेनस क्या है? AC। अभी मैंने बताया एंगल ऑफ इंटरेस्ट के एडजेसेंट साइड, पास वाले साइड को क्या बोला जाता है? बेस। तो मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं? H। तो कॉस थीटा किस किस के बीच में रिलेशन दिखा रहा है? बेस और हाइपोटेनस के बीच में, ठीक है। अभी साइन बोल रहे हैं मैंने तो रिलेशन दिखा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में। कॉस बोल रहे हैं मैंने तो रिलेशन दिखा बेस और हाइपोटेनस के बीच में। अभी परपेंडिकुलर और बेस दोनों नाराज है, भाई हाइपोटेनस तुम दोनों ही ले रहे हो, हम परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन भी दिखाओ ना। हम परपेंडिकुलर और बेस का क्या कसूर है? हम दोनों के बीच में भी रिलेशन लाओ। अरे भाई लाते हैं, जरूर लाएंगे। 10 आ गया, आ गया भाई, मैं देखो तुम्हारा, तुम लोग का मसीहा आ गया, ठीक है। अभी देखो टेन थीटा क्या बोल रहा है? ऑपोजिट एडजेसेंट। क्या हो गया ये? अच्छा सॉरी, हाँ। अभी ये क्या कर रहा है? टेन थीटा किसका दे रहा है? ऑपोजिट एडजेसेंट दिखा रहा है। टेन थीटा किस किस के बीच में रिलेशन दिखा रहा है? ऑपोजिट एंड एडजेसेंट। एंगल ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है? हम लोगों का एंगल ऑफ इंटरेस्ट ये से। ऑपोजिट कौन सा है? ये वाला कौन है? AB। तो लिखो यहाँ पे AB। एडजेसेंट कौन सा है? एडजेसेंट, नीचे एडजेसेंट है। एडजेसेंट कौन सा है? ये वाला BC, तो नीचे लिखो BC।
बन गया भाई, सबके बीच में रिलेशन बन गया। अभी देखो यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू ए बी बाई ए बी का क्या, एंगल ऑफ इंटरेस्ट का ऑपोजिट साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, मतलब ऊपर परपेंडिकुलर। और एंगल ऑफ इंटरेस्ट के पास वाले साइड को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड, उसको बोलते हैं बेस, मतलब ये वाला बन गया बेस। अभी देखो सारे बोल रहे हैं बल्ले बल्ले, कैसे बल्ले बल्ले बोल रहे हैं, साइन बोल रहा है मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को ले गया, कॉस बोल रहा है मैं बेस और हाइपोटेनस को ले गया, और टेन आ गया भाई मैं तो परपेंडिकुलर और बेस को ले जाऊंगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने टेन का नाम क्या बोला था, यहाँ पे टेंजेंट। मान लेना एक टेंजेंट ऑलवेज 90 डिग्री एंगल पे रहता है, इसीलिए परपेंडिकुलर और बेस के बीच में यहाँ पे कितना एंगल रहता है, 90 डिग्री एंगल रहता है। समझ में आया कि नहीं, आना चाहिए भाई, जरूर आना चाहिए, क्यों छोड़ेंगे हम। हो गया, तो ये है हम लोगों का थोड़ा बहुत नॉलेज। अभी यहां से तुम देखो, ठीक है, तुम्हें मान लेते हैं अभी तुमको एंगल ऑफ इंटरेस्ट कौन सा पकड़ोगे, तुम बोलोगे सर हम कौन सा पकड़ेंगे, यहाँ पे तो ये वाला लिया, अभी यहाँ पे ये वाला लेते हैं, ठीक है, ये वाला हम लोगों का एंगल ए, हम लोगों का एंगल ऑफ इंटरेस्ट। अभी तुम बताओ साइन ए क्या बन जाएगा, साइन ये वाला एंगल ऑफ इंटरेस्ट, मतलब साइन ए क्या बोल रहा है, साइन ए बोल रहा है पी बाई एच, पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ऑपोजिट, यहाँ पे क्या बोला साइन ए क्या बोला ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। ये वाला अगर एंगल ऑफ इंटरेस्ट बन गया तो इसका ऑपोजिट क्या बन गया, ये BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। यहाँ पे क्या है हाइपोटेनस, तो यहाँ पे नीचे लिखो हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस सबसे बड़ा वाला जो होता है AC। तो BC का वैल्यू कितना है 3, AC का वैल्यू कितना है 5, तो साइन A का वैल्यू क्या होगा 3/5। ठीक उसी तरह अभी तुम कॉस का रिलेशन दिखाओ, कॉस A लोगे तो कॉस A एंगल ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, ये कॉस A क्या बोलता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। अभी इस एंगल का एडजेसेंट कौन है, ये वाला मतलब AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन सा है AC, तो AB का वैल्यू क्या है 4, AC का वैल्यू क्या है 5, बात खत्म। ओए बल्ले बल्ले, ऐसे ही तो किया जाता है। फिर देखो भाई यहाँ पे साइन ए कॉस है, अभी कौन आएगा, तीन ए वाला आ गया, ये वाला आ गया, अभी सब लोगों का मसीहा आएगा टेन। टेन है, टेन क्या बोलता है यहाँ पे देखो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, अगर एंगल ऑफ इंटरेस्ट वाला है तो ऑपोजिट क्या है BC, तो लिखो तुम BC भाई, BC क्या जरूरत है। और यहाँ पे देखो एडजेसेंट कौन सा है AB, तो तुम लिखो भाई AB। तो BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू तुम्हारा है 3, AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू है 4, 3/4, सबका वैल्यू हमने निकाल लिया। ऐसे ही किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, हमने थोड़ा बहुत समझ लिया। अभी यहाँ पे देखो ये वाला आ गया फिर ये लोग फिर आपस में बात करने लगे कि भाई हाइपोटेनस नीचे ही रहता है परपेंडिकुलर ऊपर रहता है। अभी तुम उल्टा करके रेशियो निकालो ना, हाइपोटेनस ऊपर डालो परपेंडिकुलर नीचे डालो, क्योंकि साइन यहाँ पे क्या होता है, साइन होता है यहाँ पे साइन परपेंडिकुलर बाई एच, साइन तो परपेंडिकुलर बाई एच ले रहा है। अभी कोई बोल रहा है हाइपोटेनस को नीचे क्यों रखे हो, क्योंकि साइन बोल रहा है, कॉस बोल रहा है क्या b बाई एच, टेन बोल रहा है क्या p बाई बी। अभी सब लोग परेशान है, अरे भाई हाइपोटेनस नीचे ही दिख रहा है, हाइपोटेनस ऊपर ले जाओ, ऊपर क्यों नहीं ले रहे हो, हमें बहुत दुख हो रहा है, दुख होना भी चाहिए, तो इसीलिए कोई और तीन आ रहा है, उल्टा करो हम आ जाएंगे, उल्टा करो हम आ जाएंगे। अभी इसको उल्टा करोगे तो इसको जब उल्टा करोगे h बाई पी बन जाएगा, इसको उल्टा करोगे h बाई बी बन जाएगा, इसको उल्टा करोगे b बाई पी बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अभी ये तो बोल रहा है ये, इसका उल्टा तो भाई मैं नहीं बोलूंगा, साइन बोल रहे नहीं, हम नहीं बोलेंगे भाई, हम नहीं बोलेंगे h बाई पी, हम बोलेंगे p बाई h। तो h बाई पी के लिए कोई तो आना चाहिए, आ रहा है, कौन आ रहा है, यहाँ पे देखो ये आ गया, तुम लोग जल्दी आ जा बे, हाँ आ गया। अभी यहाँ पे देखो साइन कोसाइन और टेंजेंट का उल्टा तीन मसीहा और आ रहा है, कौन कौन आ रहा है देखो, एक आ रहा है कोसेकेंट, मतलब उसको बोलते हैं हम कोसेक, इसको हम क्या बोलेंगे कोसेक, ठीक है। फिर आ रहा है सेकेंड, सेकेंड का उल्टा क्या है, सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिखते हैं सेक। फिर आ रहा है कोटेंजेंट, इसको हम बोलते हैं कॉट, मतलब तुम सबको पता है 6 रेशियो हम लोगों का रहता है, क्या क्या रहता है 6 रेशियो रहता है, एक साइन कॉस टेन, फिर आता है कोसेक सेक कॉट। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, कोसेक इसको CSC लिखता है, लेकिन एक्चुअली उसको कोसेक ही लिखा जाता है, तुम लोग कोसेक ही लिखना, कोसेक। कोसेक क्या बोल रहा है 1 बाई साइन, साइन जो बताएगा उसको उल्टा करने के लिए साइन तो बोल रहा है कि मैं नहीं आऊंगा, साइन क्या बोलता था, साइन बोलता था भाई साइन क्या बोलता था p बाई एच, उसको उल्टा करो h बाई पी, साइन बोल रहे ना बाबा हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, तो कौन आएगा, इसका उल्टा भाई कौन सा आ जाएगा कोसेक। अभी इसको उल्टा किया, इसको उल्टा करने का मतलब इसको भी उल्टा करना, इसको मतलब 1 बाई साइन,
साइन को उल्टा कर दो। यही पे देखो ना तुम, अगर साइन है यहाँ पे p/h, तो यहाँ पे साइन के नीचे क्या है, साइलेंटली 1 है। इसको उल्टा कर दो, ऊपर 1 जाएगा, नीचे साइन आ जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा, इसको भी उल्टा किया तो इसको भी उल्टा करो, h ऊपर जाएगा, p नीचे आएगा। अभी 1/sin बोल रहे, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसका वैल्यू एक बता दो ना, इसका वैल्यू हम लिख देंगे कोसेक। यहीं पे देखो कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा। मैंने यहाँ पे थीटा नहीं लिखा, समझाने के लिए बोला, ठीक है। यहाँ पे देखो कोसेक क्या हो, 1/sin। ठीक उसी तरह अभी कॉस बोल रहा था b/h, उसका उल्टा करो h/b। कॉस बोल रहे थे हम नहीं लेंगे भाई, हम नहीं लेंगे, तो उसके लिए कौन मसीहा आ गया, सेक। अभी सेक बोल रहा है तुम उल्टा हो जाओ, हम तुम्हारे लिए आ जाएंगे। समझ में आ रहा है। फिर उसका कॉट क्या बोल रहा है, टेन को उल्टा करो, हम आ जाएंगे। p/b बोल रहा है। देखो अभी यहाँ पे हम कैसे देखते हैं, ठीक है। अभी तुम लोग यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे क्या समझाता हूं, यहाँ पे देखना। यहाँ पे देखो, ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू हमको पता है p/h, ठीक है। अभी अगर हम इसको उल्टा कर देंगे, 1/sin थीटा लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, h/p। इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, इसको उल्टा किया, इसके नीचे साइलेंट 1 है, तो उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, नीचे sin थीटा आएगा, तो इसको भी उल्टा कर देंगे, h/p। अब इसका वैल्यू क्या है, 1/sin थीटा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके लिए कौन आ जाएगा, कोसेक। समझ में आ रहा है। ठीक उसी तरह अभी कॉस का भी देख लेते हैं। कॉस थीटा क्या बोल रहा था भाई, b/h। हमने थोड़ी देर पहले ही देखा। पेन पेपर लेके बैठ जाओ, उसमें नोट करना शुरू करो। ऐसे ही नहीं बिस्तर पे ऐसे लेटा हुआ देख रहे हो, ओ अच्छा इतना मजा आ रहा है, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, इधर से दिमाग में आएगा, इधर से निकल जाएगा, ठीक है। अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करो। कंफर्ट जोन में जितना टाइम रहोगे उतना तुमको बर्बादी का एहसास नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, कंफर्ट जोन में तुम जितना रहोगे तुम्हारे लिए बर्बादी का उतना ही आसान हो जाएगा। तुम बर्बादी की तरफ मेहनत नहीं करना पड़ता, तुम्हें बर्बादी की तरफ जाना है, बिंदास कंफर्ट जोन पे ऐसे रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमको बर्बादी की तरफ नहीं जाना है, अपने आप को थोड़ा बेटर वर्जन में लाना है, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालो। वो जो ऐसे अभी ठंड है, ब्लैंकेट के अंदर से तुम पढ़ाई कर रहे हो, नहीं होता है भाई ऐसे। तुमको खुद को जलाना पड़ेगा, खुद को मेहनत कराना पड़ेगा। ऐसे बिस्तर के कंबल के अंदर से, ब्लैंकेट के अंदर से ऐसे पढ़ने से नहीं होता है भाई, सच में नहीं होता है। मैंने बहुत देखा है, मैंने खुद भी ट्राई किया था, नहीं होता है। तुम्हें ब्लैंकेट के अंदर से बाहर निकलना पड़ेगा, खुद को दर्द देना पड़ेगा, तभी जाके कुछ काम आएगा, अदरवाइज यू आर गोइंग टू फॉल, ठीक है। अभी यहां पे देखो cos थीटा इक्वल्स टू b/h, तो इसको उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो 1/cos थीटा आ जाएगा। तो इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा करो, तो दिखने में ठीक नहीं लग रहा है, कौन आ जाएगा भाई, हम है ना तुम लोगों के लिए, sec थीटा आ गया, बॉस आ गया। ठीक उसी तरह अभी कौन आएगा, एक तो हो गया cos, साइन का भी उल्टा निकाल लिए, cos का भी उल्टा निकाल लिए, एक बच गया कौन भाई, तू क्यों बच रहा है, तेरे को भी हम पेल देंगे, p/b। अब इसको उल्टा करो, उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा, 1/tan थीटा इक्वल्स टू b/p। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका उल्टा करने के लिए कौन आ जाए, इसका भाई cot थीटा। तो आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरूर आ रहा है। एंगल ऑफ इंटरेस्ट को निकालना है, उसका ऑपोजिट वाले साइड को हम परपेंडिकुलर मानेंगे, उसके एडजेसेंट साइड को हम बेस मानेंगे, और वो सबसे बड़ा होगा, वो कौन होगा, हाइपोटेनस। बात यहीं पे खत्म। अभी हम लोग देखते हैं, यहां से हम पहले वाले सवाल में हमने वो निकाला, अभी यहां से हम अदर्स 3 रेशियो का वैल्यू निकालेंगे। आप लोग यहां से प्यार से देखना और मोहब्बत के साथ पेन पेपर लेके बैठ जाना, ठीक है, बिस्तर पे लेटा मत रहना। यहाँ पे देखो, अभी ये वाला एंगल ऑफ इंटरेस्ट किसको मानेंगे, हम मान लेते इसको एंगल ऑफ इंटरेस्ट मान लेते। तो अभी तुम बताओ मुझे, साइन नहीं, साइन तो हो गया, अभी कोसेक, कोसेक सी, एंगल ऑफ इंटरेस्ट इज सी, तो कोसेक सी यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोसेक सी क्या बोल रहा है, कोसेक सी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। जो एंगल हम लेते हैं उसका ऑपोजिट वाले साइड क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, और उसका एडजेसेंट साइड क्या बन जाता है, बेस। और हमको पता है ये वाला तो h रहता ही है। तो अभी यहाँ पे देखो कोसेक क्या बोल रहा है, h/p। h क्या है हम लोगों का, h है ac डिवाइडेड बाई h बाई क्या आ रहा है, p कौन सा, ये वाला ab। तो क्या बन रहा है, ac का वैल्यू क्या है हम लोगों के पास, ac का वैल्यू 5 और ab का वैल्यू क्या है 4। वाह, मैंने कर दिखाया, और करके दिखाना भी चाहिए, यही तो मजा है मैथमेटिक्स में। फिर दूसरा देखो क्या आ रहा है, सेक
सी। अभी देखो यहाँ पे सेक थीटा कौन सा वैल्यू दे रहा है, h बाई बी। अभी इस एंगल को अगर हम एंगल ऑफ इंटरेस्ट मानेंगे तो बी कौन बन रही है, बीसी। तो ऊपर लिखो तुम बीसी, नीचे क्या आएगा, सॉरी नहीं 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 सॉरी, मैंने गलती कर दिया। यहाँ पे देखो सेक सी ऊपर क्या होता है, सेक थीटा ऊपर क्या, हाइपोटेनस। अभी ए वाला एंगल मान रहे, हाइपोटेनस कौन सा, ये वाला एसी, डिवाइडेड बाई बी। एंगल ऑफ इंटरेस्ट के पास वाले साइड को हम बी मानते हैं, तो ये वाला क्या है, बीसी। तो एसी का वैल्यू कितना है 5, बीसी का वैल्यू कितना है 3, तो इसका वैल्यू आ गया 5/3। ओए बल्ले बल्ले, ऐसे ही तो किया जाता है। ठीक उसी तरह अभी कौन रह गया, हम लोगों का कॉट रह गया। कॉट बोल रहे हमको भी थोड़ा खिला दो भाई, हम भी लिख लेते हैं कॉट सी। अभी कॉट सी के लिए तुम कौन सा एंगल ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हो, वो वाला। कॉट सी क्या बोलते हैं, बी बाई पी। अभी जिस एंगल को लेते हैं उसका ऑपोजिट वाला पी बन जाता है और एडजेसेंट वाला क्या बन जाता है, बी। तो बी कौन सा है, बीसी, डिवाइडेड बाई पी कौन सा है, ए बी। बीसी का वैल्यू क्या है, तुम बोलोगे सर 3। ए बी का वैल्यू क्या है, तुम बोलोगे 4, 3/4 आ गया। ओए मजे ही मजे, ऐसे ही तो किया जाता है। ठीक है, अभी देखो तुमको, मैं आशा करता हूं तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, 6 रेशियोस होता है, 6 रेशियोस होता है साइन, कॉस, फिर आता है टेन। उन दोनों, इन तीनों को उल्टा करने के लिए कौन आ जाता है, कॉसेक, सेक, कॉट। 6 रेशियोस। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस कितने होते हैं, 6 होते हैं। उनमें से 3 बेसिक होते हैं और 3 का उल्टा करने के लिए और 3 आ जाते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रेशियोस 6। अभी तुम यहाँ पे देखो, यहां से तुम ये वाला स्क्रीनशॉट मार लो या फिर कॉपी में उठा लो, तुम अच्छे से यहाँ पे देख लेना। ठीक है, ये वाला देखो, एंगल ऑफ इंटरेस्ट हम किसको मान रहे हैं, यहाँ पे एंगल ऑफ इंटरेस्ट हम इसको मान रहे हैं। तो इसको मानेंगे तो इसका ऑपोजिट वाला साइड क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और इसका एडजेसेंट वाला साइड क्या बन जाएगा, बेस। और जो पता है हम लोगों को, जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, अभी यहां से तुम देखो, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ऑपोजिट वाला ऑपोजिट डिवाइडेड बाय सॉरी हाइपोटेनस। ठीक है, फिर उसी तरह कॉस थीटा क्या बन जाता है, बेस बाय हाइपोटेनस, याद रखना। और टेन थीटा क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अभी इसका उल्टा देखो, उल्टा क्या हो जाता है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक उल्टा बनने क्या बन जाता है, यहाँ पे देखना तुम, कॉसेक को उल्टा करेंगे, सॉरी साइन का उल्टा भाई कौन होता है, कॉसेक। क्योंकि हम अगर इसको उल्टा कर देंगे, कॉसेक ले लेगा h बाई पी। फिर उसका कॉस का भाई कौन होता है, सेक थीटा। सेक का उल्टा कर देंगे, क्या बन जाएगा, यहाँ पे बी बाई एच, इसको उल्टा कर दो, क्योंकि कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है। अभी हमने देखा, तो उल्टा अगर सेक होता है तो h बाई पी, बी बाई एच उसको उल्टा कर दो h बाई बी। ठीक उसी तरह टेन का p बाई बी, टेन का उल्टा भाई कौन होता है, कॉट, तो इसको उल्टा कर दो, कौन है, कॉट थीटा, b बाई पी। आ गया, बात यहीं पे खत्म। ये 6 फॉर्मूलास तुमको याद रखना है और इसी को यूज करके धीरे धीरे हमको आगे बढ़ना है और हमको कॉन्सेप्ट की तरफ जाना है। ऐसा नहीं है कि तुम ये कॉपी पे उठा लिए, कंफर्ट जोन सर ने बोला, कंफर्ट जोन से निकलने के लिए बोला, कंफर्ट जोन से निकल लिया, कॉपी पे उठा लिया, बस बात खत्म। भाई पढ़ना भी तो पड़ेगा। ठीक है, अभी मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज है, तुम समझने के बाद अगर विद इन 24 आवर्स उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हारा दिमाग से वो निकल जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सब बोल रहे हैं। कोई टीचर अगर ऐसे समझाऊंगा दिमाग पे बैठ जाएगा, भूल ही नहीं पाओगे तुम, भाई गलत बोल रहे हैं वो। प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट, अदरवाइज नो वन कैन मेक यू परफेक्ट। तुमको प्रैक्टिस करना ही है। तुम्हें ऐसा नहीं, तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हें याद रह जाएगा। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिसका जेनेटिकली उसका ब्रेन थोड़ा फास्ट होता है, थोड़ा शार्प होता है, वो थोड़ा कर लेते हैं क्योंकि उसको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट के साथ समझता है। तुम अगर इंटरेस्ट के साथ नहीं समझोगे, फिर भी तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो घंटा दिखाई देगा तुमको। ठीक है, तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा, तुम बाद में बोलोगे मुझे तो मैथमेटिक्स में कमजोरी महसूस। भारत में हर 4 बच्चों में हर 4 बच्चों में 3 बच्चों मैथमेटिक्स से डरता है। ठीक है, गूगल करके देख लेना, हर 4 बच्चों में 3 बच्चा मैथमेटिक्स से डरता है। क्यों डरता है, बिकॉज दे नॉट गिविंग इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। वो लोग इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट पुट नहीं करते मैथमेटिक्स पे, दैट्स व्हाई दिस द रिजल्ट, इसीलिए तो डरते हैं। तो डरना मना है, करना अच्छा है। तो तुम बिना डरे मैथ करना शुरू कर दो। मैंने समझाया, तुमने कॉपी पे लिख लिया, अभी थोड़ी देर बाद उसको समझने की कोशिश करो, इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। फिर आता है हम लोगों को यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़े बहुत एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत क्या देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे। अभी समझ लिया हम लोग, उसी के अंदर से हम एमसीक्यू का सॉल्व करेंगे। अभी तुम लोग देखना, पहला सवाल हम लोगों के पास क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर साइन। साइन क्या बोलता था, P बाई एच, और क्या बोलते थे, ओपोनेंट बाई हाइपोटेनस। तो ओपोनेंट बाय ऑपोजिट, सॉरी ओपोनेंट नहीं, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस कौन बोलता था, कोसाइन।
ठीक है। फिर उसके नीचे आओ, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट कौन बोलता था? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट बोलता था tan। हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट कौन बोलता था? हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट मतलब हाइपोटेनस, एडजेसेंट मतलब बेस। हाइपोटेनस बाय बेस कौन बोलता था? सेक। ठीक है, तो हमको साइन कौन बोलता था? ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इजी है, बहुत इजी है। ठीक उसी तरह आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं और चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द साइड ऑपोजिट द राइट एंगल इज कॉल्ड। राइट एंगल का ऑपोजिट वाले साइड को क्या बोला था? मैंने बोला था जो सबसे बड़ा साइड होता है उसका हाइपोटेनस बोलते हैं, और वो कहां रहता है? 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, उसका ऑपोजिट में जो रहता है उसको क्या बोला जाता है? हाइपोटेनस। दैट मींस ढूंढो यहाँ पे हाइपोटेनस। बात खत्म। इजी है कि नहीं? बहुत आसान सवाल लिया मैंने, जस्ट तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ना, अदरवाइज मुझे यहाँ पे लेने की कोई जरूरत नहीं था। जस्ट मैंने फिर से क्यों लिया ये वाला, ताकि तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दूसरा तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। तीसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन? कोसाइन, कोसाइन, कोसाइन मतलब कॉस। कॉस का उल्टा भाई, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। उल्टा भाई कौन था? मैंने बताया था सेक। सेक मतलब सेकंड बोला था। सेक को सेकंड को सेक बोला जाता है। तो यहाँ पे ढूंढो ना सेकंड का है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इतना आसान है भाई, इतना आसान है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे एक अलग सा सवाल लिया है जो तुमको समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैंने लिया क्योंकि हम नेक्स्ट इन्हीं को समझेंगे। इन्हीं को हम नेक्स्ट समझेंगे। दैट मीन्स नेक्स्ट जो हम समझेंगे उसके लिए पहले ही एक सवाल मैंने तुम लोगों के दिमाग में डाला हुआ है। ठीक है, अभी तुम लोग यहाँ पे देखना क्या है। ठीक है, देखो भाई, देखो अच्छे से देखो। पढ़ाई तो सबको करना है, बिना पढ़ाई के तो कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30? साइन 30 का वैल्यू क्या है? ठीक है, अभी हम इसको आज के लिए यहीं पे छोड़ेंगे। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है ऐसा जरूर पढ़ेंगे। इनमें से जो रेशियोस है इनमें से ही एक वैल्यू आएगा। क्यों साइन 30 का वैल्यू इनमें से आएगा उसको हम कल पढ़ेंगे, और तुमको उसका सवाल इस सवाल को मैं नेक्स्ट स्लाइड में भी डालूंगा। नेक्स्ट स्लाइड का फर्स्ट सवाल यही होगा और तुमको ये करना है। ठीक है, तुमको बताना है कि कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही था शायद। हम लोग देखते हैं और क्या कुछ मैंने डाला है, नहीं डाला है। ओ वाओ, नाइस, थैंक यू। अभी यहाँ पे आ रहा है थैंक यू। आज के लिए इतने, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। मैंने अच्छे से मतलब समझा दिया ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली होता क्या है, कैसे समझा जाता है। बहुत इजी हो गया आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। पढ़ाई अच्छे से करो और हाँ, कंफर्ट जोन से जरूर निकालो अपने आप को। कंफर्ट जोन से निकालो, बाहर निकालो, तभी तुम कुछ कर पाओगे। अदरवाइज बस खत्म जिंदगी। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।